सारे अपना सिर ढक लो, फिर उसके बाद इस महीने की कथा सुनानी। चेतर चरण गुरां दे फड़ ले, ये पाप सागर करना है, ये है दुनिया रहन मुसाफिर, पूज सवेरा करना है। राजा प्रजा और रानियां काल बीना करना है, मौजदास विच सची दरगाह, गीता अपना पढ़ना। मौजदास विच गीता चितर चित विच समझ प्यारे, दुनिया कूड़ा बाना है, जिन्ना नाल तैं लाई दोस्ती, होना भी चले जाना है। सब दे सिर पर काल कूकदा, क्या राजा क्या राणा है। सब दे सिर पर काल कूकदा, क्या राजा क्या राणा है। एक नागा बिच कबरां दे पासा, एक नागा बिच शमशाना है। चितर चित बल तूं मन मेरे, जो लिखिया सो होना है। साईं ने तैनों नहीं बतलाया, ना पिटना ना रोना है। तैं भी पैर पसार के एक दिन, राज का बथेरा सोना है। देश सुधारा, हरे कृष्ण। ये तैं मरना तां क्यों सुतिया समा खोना है। बसाख बसारिया नाम हरि का, बसाख बसारिया आकड़ आकड़ चलना है। आकड़ चलना है। खाए खराका पैन पोशाका, जमद बकरा पढ़ना है। चार दिहाड़े रहन बसेरा, महल माड़ियाँ मरना है। मोती राम तू समझ प्यारे, अंत खाक बिच रलना है। बसाख बसाना कर जिंदे मेरिए, इत लग गए भारी भारी नी। बसाख बसाना कर जिंदे मेरिए, लग गए भारी
चली नाल काल दे जारी देश सुधार कबीशर कहंदा दुनिया इत्थे हारी जी बसाख बास जंगल विच तेरा कानों महल असारे हैं इत्थे करदा मौज बहारा अगे दोज पुकारे हैं रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल ने मारे मौजदास जग नहीं शराने ये खरे प्यारे हरे कृष्ण मौजदास जग नहीं शराने ये खरे जेठ जोर तेरा चलना है अगे मौत रवानी दे जेठ जोर तेरा चलना है अगे मौत रवानी दे करगा दे विच मिले सजानी दिल विच पीने पानी दे इस काया ने सदा नहीं है यूं कागज विच पानी दे मौज हरे कृष्ण सच्ची करगा दूधों पानी प्राणी दे हाड़ हरि दे सिमरन बाजों हाड़ हरि दे सिमरन बाजों दरगाह तकिए खामेगा औकी काटी मुश्किल पैंडा नंगी पैरी जानेगा हरे कृष्ण औकी काटी मुश्किल पैंडा नंगी पैरी जानेगा तारम राज ने देखा लेना तारम राज ने देखा लेना उठी खल लोहामेगा मौजदास मेरे कमला बाजों तीनों कूक सनामेगा मौजदास मेरे अमला बाजों तीनों कूक सनामेगा हाड़ होश कर दिल विच प्यारे काल दा नगारा बजदा है ए दुनिया पांडे दी जो घड़िया सो भजदा है लखां करोड़ा माया जोड़ी हलन मूरख रजदा है मौजदास तू समझ प्यारे सिर पर काल नगारा बजदा है
तू समझ पे सिर पर काल नगारा। हरे कृष्ण सावन, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सावन शौक माया दा कीता, भजन दा शौक न कीता तैं। सावन शौक माया दा कीता, भजन दा शौक न कीता तैं। जिस मालक ने पैदा कीता, उसका नाम नहीं ताते। जिस मालक ने पैदा कीता, उसका नाम नहीं ताते। अपनी हस्ती जान बुझ कर जहर प्याला पीता तैं। अपनी हस्ती जान बुझ कर जहर प्याला पीता तैं। मौज दास तू समझ प्यारे, जन्म आकार पीता तैं। सावन सिर पर काल बली नर, कट के फिरे कमाना नूं। राजे राणे पीर पतंगर, लगे जान मसाना नूं। दिन दिन उम्र कटेंदी जाती, खबर नहीं अनजाना नूं। मौज दास इस काल बदी दीना, मोड़े कौन मुहारा नूं। मौज दास इस काल बदी दीना, मोड़े कौन मुहारा नूं। पातू पार तेरा सिर तेरे, किस बित पार उतारेगा। डूंगी नदियां कह दियां लहरां, अंदर बैठ पुकारेगा। उठे तेरा कोई भी न साथी, रो रो मारेगा। मोती राम तू समझ प्यारे, जित के बाजी हारेगा। पादों पर मन कर जिंद मेरिए, कर ले नाम कमाई नूं। कर ले प्यारी तू भी जान दी, चिर होया तैनू आई नूं। सिर ते हथी आप मनाया, दोष देम दा नाई नूं। देश सुधारा नाम बगैरा, तेरी तिरक कमाई नूं। पातू पमर केस हो गए चिट्टे, हुण काज स्नेह आए। जिन्ने मर्जी मेहंदी लाई, बाला काले करने, जिन्नी मर्जी काल मथी हो गई, ये अपने टाइम नाल आने ही आने। एक कुदरत का कानून है कि इनको रोक नहीं सकता।
दंद भी जाने जाने घट सुनना भी घट हो जाना, अखां भी अंधियां होण लग पैणियां। पादों पमर केस हो गए चिट्टे, काल स्नेह जेड़े पाले जान के अपने, ओढ़क हो गए पराए। गाला दिंगे धक्के मारन, रंजक नहीं ले जाए। मौजदास ये बुरा बड़े पाप, मंदे हाल कराए। मौजदास ये बुरा बड़े पाप, मंदे हाल कराए। असू आस शोध प्यारे की, पाप सागर नू तर ले तू। मानस दे तैनू मिली है, हुण जो करना सो कर ले तू। तैनू मानस दे मिली है, हुण तेरी मर्जी है। नरक वाले काम करने, भगवान के मिलने काम करने। नाम गुरां दा रतन अमोलक, दिल अपने बिच कर ले तू। मौज दास सतगुरां नू मिल के, जून चरासी कर ले तू। मौज दास सतगुरां नू असु आस कर एक नाम दी, जिन तेनू पार लगाना है। यह जन्म अमोलक मोती, बार बार नहीं आना है। ये तू कर लम नाम कमाई, तेरा जश दुनिया ने गाना है। देश सुधारा अंत तुम्हारा, पलंग उजाड़ी दाना है। असु आस गुरां दी रखी, नित मैं दर्शन देखा अखी। सतगुरु नाम पदार्थ दिता, तू बैठ किनारे चखी। की परवाह उन्हां किसी दी, सतगुर जिन्हां दा पखी। सतगुर बिरद तुम्हारा कहिए, लाज बिरद दी रखी। कद तक करो संतां दी संगत, एह न बाजिद गानी दा। कद तक करो संतां दी संगत, एह न बाजिद गानी दा। दिन दिन उम्र कटेंदी जानती, क्या है मान जुबानी दा। गुरुआं दे नाम बिना ना मेरी, कोई केस परानी दा। एक दिन ऐसा आना ओ बंदेया, उठ नहीं लंघना पानी दा। एक दिन ऐसा
रखना पानी दा तक किस्मत माड़ी तेरी पाप बथेरे करदा है विषयां खातर फिरे भौंकदा सिर ते मेरे डरदा है नाल हत्थां दे फूकण तैनू तू जिन्हां दी खातर मरदा देश सुधारन शाबर कहंदा मूर्ख ना डरदा कतक किस्मत भली उन्हां दी जिन्हां नाम जप लीता है कोई अमर जगत बिच हो गए जिन्हां ने भजन कीता है कृष्ण नाम का अमृत प्याला पर के कदी न पीता मोती राम तू समझ प्यारे जन्म अकार मगर मौत नहीं है सुझी इस मूर्ख अलबेले हरे कृष्ण नाम महीने रिहा गर्भ में भूल गया उस बेले नू हरे कृष्ण संकर तेरे पाना लेना तोर अकेले नो एक दिन छड़ के जाना तेरा इस दुनिया दे मेले नो एक दिन छड़ के जाना तेरा इस दुनिया दे मगर मेरे मन जप ले नाम नू ये किस्मत तेरी चंगी दी मारन गुरदा नाल जोर दे कर कहते ही नंगी नरक 18 दे विच पाके तेन देन बथेरी तंगी दी देश सुधारा ओ गुट पानी ना मिलता है मंगी ओ प्यारे तेरे कर ले फिकर प्यारी दा ओ प्यारे कर ले फिकर तैयारी दा चेता भुल गया रूहान अपनी अपनी बारी दा मौत बछोड़ा पांदी तियां पुत्र नारी दा देख तमाशा बंदिया इस परेख बमारी का तू देख तमाशा बंदिया इस परेख बमारी का ओ प्रभु नु याद न कीता कीती कलनकारी है ऐसा नाम अमोलक हरि का ना लीता एक बारी बार बार समझांदे तैनू एक ना जरा बचारी है
प्रीत जिन रब नाल लाई, हर वेल नाम उचारन जी। ओ प्रीत जिन रब नाल लाई, हर वेल नाम उचारन जी। गुरमुख हो कर रहन जगत विच, रूप दिया तारन जी। गुरमुख होए रहन जगत विच, रूप दिया तारन जी। निर्मल होए जपन हरि रसना, जारी नाल गुजारन जी। कहो मूसा मिसकी से नर साधु, जो हर दम नाम उचारन जी। हुण इस महीने का नाम अज संगरांद है, और इस महीने का नाम भी सुनाना ते महीने का महात्म भी सुनाना। ये सारा महीना इस महीने की कथा सुनाई जानी है, और भागवत कथा भी होनी है। पहली ते 12 तरीक तक इस महीने विच महात्मे महीने भागवत कथा हो रही है, और पहली तरीक नूं रास लीला का दर्शन भी होएगा, जो वृंदावन जाके देखते हैं। 2 तरीक नूं भी रास लीला, 12 दिन रास लीला होएगी। पहले दिन अलका गोयल जी का प्रोग्राम है, दूजे दिन पूनम साधवी का प्रोग्राम है, तीजे दिन विश्व विख्यात स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, जो गीता से तुझे सारे पढ़ते हैं, तो गीता जो मेन भूमियां हैं सानू समझ नहीं आनी, संतां को बैठ के पता लगता है। 3 दिन गीता का प्रवचन होएगा। 4 तरीक नूं शोभा यात्रा भी निकल रही है। सारिया संगतां जिन्नियां भी अज से शुरू होना स्नान करना, उन्होंने एक दिन शोभा यात्रा विच भी चलना है। प्रभात फेरियां शुरू हो रही हैं, तो असी प्रभात फेरी रोज का नहीं कर सकते। एक दिन 4 तरीक की शोभा यात्रा है। और पहला कैंसर का प्रोग्राम हुण प्रोग्राम रख लिया है, तो सारिया संगतां ने शोभा यात्रा में भी आना है। इस बार कथावाचक गौड़िया मठ के संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के महापुरुष स्वामी गौरदास जी महाराज की वो तस्वीर फोटो लगी है, और उन्होंने द्वारा भागवत कथा भी हो रही है। सब संगतां ने चेता रखना और कथा सुननी है। जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं है। साडे नाल दे कई साथी चले गए, साडे सुभाष जी जो लिखते थे प्रोग्राम साडे, वो भी चले गए। पंडित भारद्वाज जी वो भी चले गए, साडे मर्ग साहब जी चले गए, रामपाल जी नंगल वाले चले गए, और महाराज होर भी साडे इस मंदिर नाल जुड़े हुए भगत बहुत चले गए। इधर साडी भी बारी आ रही है। बोलो हरे कृष्ण। पिछले जपे गया देखो, पिछलियां साडा नंबर भी लग जाना, पता नहीं केड़े बिल है। और इस वास्ते जिन्ना भी लाभ लिया हो जाएगा उन्ना खरा ही खरा है, सारे ने याद रखना है। और हुण एकादशी 24 तरीक की 24 दी है ना, हुण एकादशी 24 तरीक की आएगी, दूजी एकादशी 8 तरीक की आएगी, पहली तरीक फरवरी में आ जाएगी, संक्रांत अगली 12 तरीक की आएगी। और सब संगतां ने याद रखना। और एक कुंभ है साडे तुहाडे वास्ते, इत्थे रोज इस नाम का स्नान करना। और ये जिन्होंने पता नहीं उन्होंने तुसीं दस भी देना है सारियां।
और आओ हूँ महीने का नाम श्रवण करो, नाले कथा सुनो। ज्यादा टाइम नहीं लाना है, बड़े प्रेम नाल तुहानू जो अपने तुहाडा घर का काम भी ना खराब हो गया तो कथा भी सुन हो जाए, काम देते रहने। संगतां कहिए काम देते रहने। बोलो हरे कृष्ण। सिर ढक लो, गुरबाणी विचों नाम सुना लगे। माज महला पंजवा कार्य चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कीरत कर्म के बीच कर कृपा मेलो राम। चार कुंड दिश पर थक आए प्रभ की शाम। तेन दुत दे बहारी किते न आवे काम। जल बिन साख कोमलावती उपजै नाही दाम। हर नाहे न मिलिए साजन कद पाइए विश्राम। जित कर हर कंचन प्रगटई पट नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार कंबोल रस सन देहि सब खाम। प्रभु स्वामी गंतव्य हूँ मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर वेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचर धाम। हर वेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचर। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। माग मदन संग साधु तूड़ी कर स्नान। हरे का नाम ते आए सुन। सब नाम कर दान। माग मजन संग तूड़ी कर स्नान। हरे का नाम ते आए सुन। सब नाम कर जन्म करम मल कोत्र मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना होइए बिन लोभ सुआन। सच्चे
68 तीरथ सगल पुन जीव दया पर इसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन्ना मिलया
कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय जग के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली जन शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना व्यंग्य शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हथियार के समान फिर रहा था, हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं पर गंधत पुन हरी हरी लताएं वन को शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर और कहीं उनकी केंचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु फिर मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों से प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान संभाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के सामने जय सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुखों को हरता है, चात्रिक के दुखों को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहां पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकर के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के पुष्पों के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर उन शुक्रों पर, मतलब शुक्र सूर कहते हैं, आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया।
उसी समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभावित हुए देकर उनके साथ ही अपने नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी ने देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और बलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे को तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पूर्ण शुभ माघ महीने में संक्रांति के दिन इस सरोवर को छोड़कर तुम कहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूरज बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके माघ महीने का स्नान करके अपने घर को जाओ और फिर अपने गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ जी से माघ महीने की कथा सुनो। देखो, कथा तो आप भी पढ़ सकते हैं, पर कथा का महात्म संतों के मुख से सुनने का है, गुरु के मुख से सुनने का है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत गंभीर विचार। ऐसा कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए हरे कृष्ण चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा। रानी बास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत और उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। हे, परंतु अब मैं आपसे माघ महीने के माघ मास के स्नान की महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, निजम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में इस संक्रांति को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। माघ महीने के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ महीने में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म पूर्व व्रत आदि से भी अर्घ होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है।
दिव्य दृष्टि महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, भगवान के निमित्त निजम पूर्व माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीला हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़े सवारी, दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। ये मनुष्य धन है, वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यक्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक कोई चीज नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जय सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय तप सब छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंस गया और प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल पर्वत से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित और आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों से हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बर श्री भगवान के समान लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला, बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से चारों ओर से उज्ज्वल आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय ये पर्वत दीपक की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूर्ण किसी महल की शोभा को प्राप्त होता है। ये पर्वत शिखरों पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरी उनका केले के पत्तों की पताकों से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। जय पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि से सब धातुओं से चमकती हुई रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदरों में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आक्रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार से सब कलेशों को जीत लिया, रात दिन भगवान के भजन में रहते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर शिव 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 की आराधना करते हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस का मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इस हेमकुंड पर्वत कहते हैं, जहां पर सदा ही देवता पचरा निवास करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान